कि ठाकुर जी श्री श्यामा श्याम निकुंज ये बन रही है और इस कुंज में ठाकुर जी ही विराजेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, क्योंकि हम लोग उनसे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूँ कि ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं होता, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पढ़ो लिखो सोई जानियो, जाको प्रीता प्रिया प्रीतम प्यार। और एक पद है, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसो। जन्म जन्म भगवान इस ब्रज में ही बसना दे, यही हम लोग मानते हैं। वार्ता को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, आप सबका तो समय उत्तम है और आपका दर्शन करके मेरा समय उत्तम बन गया है। बड़ी प्रिया प्रीतम की मेरे ऊपर कृपा है कि आप जैसे भक्तों का दर्शन कर रहा हूँ। एक निवेदन करूँगा, पहले जितनी मातृशक्ति बैठी है सादर सबको प्रणाम करते हुए आप अपने सिर पर पल्लू रख लेंगे। शायद मैं प्रारंभ तो जाने कहाँ से करना चाहता था, लेकिन ये ठाकुर जी ऐसो है हमारो टेढ़ी टांग मारो, वो मन करे झांसी करा दे। गाँव है ना, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी रे नजरिया। मैयाओं में इसलिए कह रहा हूँ, भाषा समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ, बहुत भलो है। देखो, ब्रज की एक सरस भाषा है और हमारे ठाकुर जी टेढ़ो है, कहाँ तुम्हें नज़र लगा जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, जब भी आप मंदिर जाएं तो जरूर सिर पर पल्लू रखें। जब भी आप रसोई बनावें जरूर सिर पर पल्लू रखें। और जब भी आप अपने परिवार के अतिथि को स्वागत या अपने घर के परिवारिक जनन को स्वागत करो तो जरूर सिर पर पल्लू रखो। हम लोग कौन है? वैष्णव। वैष्णव माने विष्णु चरणार बिंदों से उत्पन्न हुआ, नित्य उसी विष्णु चरणार बिंदों का रस पीने वाला और उसी रस संपुटी में नित्य अहैर स्वयं को समर्पित करने वाला, उसे वैष्णव कहते हैं। जिसके गले में तुलसी कंठी हो, आहा, मस्तक पे कुंड लगे हुए, आपके माथे पे सबके तिलक लग रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ लग रहा था, मैं बाहर आया था तो दर्शन कर रहा था, कुछ भाई वहाँ बाहर टीका लगवा रहे थे। नित्य लगाते हो क्या ऐसा? भाई आज तो बताऊँ आपको क्या भयो है, आज आप भी फंस गए और मैं आपने फंसा लिया। तो लूट तो हम भी गए हैं, लेकिन लूट के तुम्हें ले जाएंगे। हमारा काम है ब्रजवासियों को, ठाकुर जी के सखा हैं, सो हमारा ये नित्य काम है कि जब तक आप ठाकुर जी के रंग में न लुटे तब तक हमारे आगे को उद्देश्य कुछ नहीं है। नित्य मस्तक पर अपने सिर पर चंदन धारण करिएगा। ऐसे नहीं कि उत्सव आए हो तो बाहर लगवा लियो। अरे चंदन लगाना सीखो, हम संस्कृति में हैं। हमारी प्रथम जहाँ हम प्रवेश करते हैं ना किसी भी पाठशाला में, आप यहाँ जो आए हो ना, ये पाठशाला है। मंदिर भी हमारा पूर्व काल में 2500 ईस्वी पूर्व से, भारत का इतिहास उठाकर देखना, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक काल माना जाता है। सर्च करके देख लेना। और वैदिक काल में सब वैष्णव रहते थे, सब आर्य रहते थे, सबके मस्तिष्क पर ऊर्ध्वपुंड था, सब यज्ञ करते थे, सब कीर्तन गाते थे, सब भगवान के थे। अब ये जो अलग अलग चल गए ना आजकल, ये सब धर्म नहीं है, ये पंथ है। धर्म तो हमारा एक सनातन आदि सनातन धर्म है, बाकी तो सब पंथ है।
अब मैं आपसे यही निवेदन करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक तो आप अपने तिलक नृत्य धारण करें और सिर पर पल्लू की कृपा करके रखें माताएं, और भाई लोग भी अपने कंधे पर एक पटका रखे करो, क्योंकि तुम भी ठाकुर जी के सखा हो। सखा नहीं हो तो सेवादार हो। अरे कोई तो सोहनी सेवा करता होगा। सोहनी सेवा करते करते ठाकुर जी की कभी हमारे मस्तक पे पसीना आवेगो तो पहुँच तो लीजिए पटका से। और मान लो तुम्हें वहीं ठाकुर जी मिल जाए। अभी हमारी चर्चा हो रही थी प्रभु जी से, वो सेवा कुंज की कथा है हमारे बाबा की। सो श्री जी को नूपुर हो जाए, वो नूपुर बाबा उठा के अपने पटका के पल्ले में बांध लें। आपने सब जानते होंगे, मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। और वो उठाकर नूपुर, श्री जी आई, सुबह सखियाँ आई, बोले हमारी लाडली जी को नूपुर गिर गए, हमारी बोटिया को नूपुर गिर गए हो, सुबह नूपुर ले लो। बोले पहले वह बोटिया आला, अपनी बहू एला, छोरा की है वह गुजरिया आला, बाकी पैर में पायल देखूंगो, फिर पायल से नूपुर मिलाऊंगो, नूपुर से कि भाई को नूपुर है, कहीं और को नूपुर है, और कोई और आएगा मांग दे तो मैं कान दे दूंगा। समझ रहे हो ना? हमारे परंपरा में, हमारी प्रवाटी में इतना लेस मात्र भी एक क्षण भी कहीं लचीलापन नहीं है, कहीं भी हम अलग नहीं हो सकते अपनी लीला से। घर में सेवा करो, खूब करो, लेकिन करते समय ठाकुर जी का चिंतन रहे। सुनिए सबकी कहिए न कछु, जो आप रहो भवबागर में, रसखान गोविंद को यों भजिए, जैसे नागर को चित गागर में जय हो। जैसे जल भरने वाली, पहले आजकल तो दर्शन ही नहीं मिलता होगा, और औरंगाबाद जैसे शहर में तो मुझे लगता है कोई ग्राम बधूटी जल भर के लाती होगी, शायद नहीं लाती होगी। चलो चित्र में तो कहीं देखा ही होगा, एक माता, उसके गोद में एक बालक, एक हाथ में रस्सी, सिर पे मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, फिर मटकी के ऊपर मटकी, लेकिन वो मटकी गिरती नहीं है। क्यों? उसका केंद्र बिंदु जो भगवान नाम है, वो उस केंद्र बिंदु उस मटकी के ऊपर ध्यान लगा है, और जहाँ ध्यान भटक गया वहीं आप गिर जाओगे। ये मार्ग इतना कठिन है, ध्यान देना, जिस मार्ग पर आप बैठे हैं ना यहाँ, ये मार्ग हमारा इतना सरल भी है और कठिन भी है, दोनों बातें इसमें। कठिनता क्या है? एक सूत के धागे पर चलना है। भक्ति सूत्रोपनद्या, नदी की तरह भक्ति सूत्र से प्रोकर जाती है। आप सूत के धागे पे यदि चलोगे, हिलोगे नहीं और चलकर पार निकल गए तो आप पार हो जाओगे, और यदि हिल गए तो कहाँ सूत को धागो टूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने उस सूत के धागे पर मौन लगाकर बड़े सावधानी से चलिए। आप घर में भी सेवा करिए और ठाकुर जी की मंदिर में भी सेवा करिए और हृदय में भी सेवा करिए। निवेदन करूँगा आपसे, ये जो सब हो रहा है उत्सव, ये आप ही के सहयोग से हो रहा है। अच्छा, किसी ने भगवान काम में भगवान देखे काम करते हुए? आप बताओ। आप कहेंगे अच्छो ब्रजवासी आए हो, हमें ही पूछ रहे हो। काव ने भगवान काम करते हुए देखे घर में? रसोई बनावे ठाकुर जी? बनाते भी हैं। उनकी सासू की पीठ मलकर उनको स्नान कराया है, उनके घर में बेघर की रोटी बनाई है, लेकिन कब बनाते हैं पता है? जब ठाकुर जी के लिए परिणति ने अपना समर्पण कर दिया। ये मंदिर जो बन रहा है, ये किसी एक की व्यवस्था नहीं है। आपसे भी निवेदन करूँगा, आप भी अपना जीवन समर्पण थोड़ा थोड़ा यत्किंचित, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दे दो, नहीं, जो आपसे बन पड़े सो आप तन मन धन श्रम जो सेवा आप कर सकते हो। रामेश्वरम स्थापना में रामचरितमानस का एक वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक वो भगवान राम जी पुल बना रहे थे समुद्र के ऊपर। आपने सुना तो होगा, सेतुबंध रामेश्वरम बना है। पीछे वाले मुझे लग रहा है नीरसता है कि आपने नहीं सुना, पुल बना था ना,
सेवा चल रही थी, नील नल पत्थर तैरा रहे थे राम राम लिखकर, तो गिलहरी आई। ये कथा सुनी आपने? वो अपना छोटा छोटा पहले जल में भिगो कर आती है तन को, फिर बालू में भिगोती है, फिर ऊपर जाके छिड़कती है, बोले कुछ नहीं लग जाए। चिड़ी चोंच भर ले गई घटा न सरता नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए निवेदन करूंगा आप भी तन मन धन जो श्रम आपका बने वो इस मंदिर में दान करिएगा। और एक बात, मेरे पास समय कम था और ब्रजवासियों की आदत हो अतिक्रमण करने की। पहले में भैया से कह रहा था कि होगा, मुझे निकलना है, आज गाड़ी है, अब से सबसे क्षमा चाहूँगा भक्तजनों से कि मैं आपके बीच में आपको बीच में ऐसे फुलस आके और जा रहा हूँ। लेकिन इतने फुलस जाना, इतना निवेदन जरूर करूँगा, इतने फुलस जाओ तो तुम गोपी बन जाओ, और गोपी बनने के बाद ब्रज भाव आपके हृदय में प्रकट हो जाए। चढ़े जब वृंदावन को रंग और गोपी भाव सहज ही में उपजे, पुरुष भाव हो भंग। यदि पुरुष भाव में रहोगे तो कछु ना मिलने वालो, हमें कछु चाहिए ना, अपने ठाकुर के संग ठिठोली करनी है। यदि हमारे यहाँ नियम है, यदि ठाकुर जी आकर हमारे साथ खेल में लग जा तो कान पकड़ के कहे चल घोड़ा बन जा, और तेरे ऊपर बैठेंगे चल हमें चिट्ठी दे। और भगवान भी क्या कहते हैं, भगतन को हितकारी मैं कृष्ण मुरारी, भगतन को भाव अधीर रहूं भगतन के, भाव अधीर रहूं भगतन के, गिनू ना निपट कर दिया क्या बोल दिया, गिनू ना निपट दुखारी ये सो भगतन को हितकारी मैं कृष्ण मुरारी, भगतन को। भगवान भी भक्तों के हितकारी हैं, इसलिए आप सब भक्तों के हित को ठाकुर जी करें, और ये हित आपका मनोरथ पूर्ण हो, यही कामना लेकर मैं आप सबको सादर एक बार पुनः प्रणाम करूँ और ठाकुर जी को बार बार दंडवत करूँ। यहाँ के समस्त परिकर को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करूँ, और इसके बाद अपनी वाणी को विराम, और एक पद में आपको होली का सुनाता जाऊँ। भैया जी आप थोड़ा सहयोग करेंगे, प्रभु जी आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। अभी श्री जी ठाकुर जी होली खेल रहे थे।